हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की आपकी किताब है ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन आसपास। उसका आज चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं हम 6 नंबर का और उसका नाम है ओमना का सफ़र। ठीक है, ओमना का सफ़र हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर चैनल पर जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, आपकी जो भी काम की हो आप उसको देखें और जो भी आपके दोस्त के काम की हो उसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए हम वीडियो को आज चालू कर देते हैं और सफ़र चालू करते हैं। आज किसका? ओमना का सफ़र। तो ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर पर एक हड्डी टूट गई। क्या हो गई? हड्डी टूट गई थी। किसकी? राधा के पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। जैसे पहला है ओमना की डायरी। ठीक है, ओमना की डायरी क्या है? 16 मई की बात है, अभी कब की है वो पता नहीं है। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हमने भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह भी देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, मतलब सीट मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया और ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। अब क्वेश्चन आता है पहला। यहाँ तक सफर हो गया, इतनी सारी आपने डायरी की बातें सुन ली। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो आपको लिखना है सभी ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में थे। सभी जो थे सभी लोग ट्रेन में चढ़ने, है ना, चढ़ने की जल्दी में थे, इसलिए हो रही धक्का मुक्की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब किया है? तो आप कहना हाँ किया है सफ़र। कब किया है? जब हम भोपाल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भोपाल जा रहे थे। ठीक है, जब किया था हमने सफ़र। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों करोगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम फल, है ना, फल और रोटी, सब्जी, पानी की बोतल, है ना, सलाद और भी जो बहुत सारे मसालेदार खाने, है ना, मसालेदार खाना, बस यही जो महंगा ना पड़े हमें स्टेशन पर, यही ले जाना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो टिकट चेकर क्या होता है? वो यात्रियों का टिकट चेक करता है तथा बिना टिकट यात्रियों का भुगतान वसूल करता है। बस क्या करता है वो? यात्रियों का टिकट चेक करता है
और जिसके पास क्या नहीं होता, टिकट नहीं होता है तो उससे वसूल करता है ना, वसूली करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आएगा, अब तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? तो उसकी यूनिफॉर्म कोट और तथा बैच से, है ना, उसकी यूनिफॉर्म कोट से, है ना, तथा उसके ऊपर एक बैच लगा होता है ना, एक बिल्ला लगा होता है, बैच से हम उसको पहचान लेंगे, हम पहचानेंगे। ठीक है, पहचानेंगे। ठीक है, हम उससे पहचानेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो नहीं आता, नहीं है। फिर उसके बाद अब आगे डायरी की कहानी सुनिए। अब दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई कि मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब हम अभी अभी बलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। क्वेश्चन आता है अब अगला कि ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? तो ओमना ने क्या देखा? उसने देखा छोटे छोटे घर, है ना, छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे घर लिख लो, है ना, गांव लिख लो, छोटे छोटे गांव, है ना, भूरे मैदान और बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में, है ना, उल्टी दिशा में भागती दिखाई दी और आसमान संतरी, है ना, संतरी तथा डूबता सूरज दिखाई दिया, है ना, दिखाई दी, है ना। नेक्स्ट आता है कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। तो क्या क्या बिकता है उस पर? रेलवे स्टेशन पर बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, जैसे चाय है ना, मूंगफली, पूरी सब्जी है, पूरी सब्जी के बाद नमकीन, है ना, नमकीन, समोसा, उसके बाद बटाटा बड़ा भी लिख लो, है ना, बटाटा बड़ा के बाद और बिस्किट भी होते हैं, बिस्कुट, है ना, चिप्स रहती हैं, फल भी हैं, किताबें भी मिलती हैं, पानी, है ना, और फिर उसके बाद चाट मसाला भी होता है। बहुत सारी चीज़ें आदि ये सब मिलती हैं हमें रेलवे स्टेशन में। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैंने थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया? चर्चा करो। क्यों खत्म हो गया होगा? किसी ने हो सकता है नल खोल के छोड़ दिया हो, या अगले स्टेशन या जो स्टेशन आया हो वहाँ पर स्टेशन मास्टर या किसी ने भी जो पानी पे ड्यूटी लगती है उसने नहीं भरा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला कि कल्पना करोगी तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है, तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? तो मैं क्या ले जाना चाहूँगा, आप क्या ले जाना चाहेंगे, तो आप अपने हिसाब से लिखना। जैसे कुछ कहानी की पुस्तकें रख लेंगे, खेलने के लिए लूडो है, शतरंज है, और भी कुछ और चीज़ें जो हम कर सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करो। जैसे ये वाले जो भाई साहब हैं इनको कहते हैं हम कुली। ये वजन उठाते हैं, सबका सामान ले जाते हैं, है ना, सब क्या क्या करते हैं, सामान ले जाते हैं और ये सबकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है फिर रेलवे पुलिस होती है। कहाँ होती है? ये रही आपकी रेलवे पुलिस। ठीक है, रेलवे पुलिस क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये रही रेलवे पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आता है टिकट चेकर। टिकट चेकर कौन होता है? ये है टिकट चेकर है ना। टिकट चेकर क्या करते हैं? यात्रियों को टिकट चेक करते हैं। गार्ड होते हैं, है ना। कौन होता है?
गार्ड भी होते हैं आपके। फिर गार्ड क्या करते हैं, गार्ड हरी तथा लाल झंडी देकर गाड़ी को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। ये दिख रहा है गार्ड आपको, जो बैक साइड में बैठे रहते हैं ट्रेन के। सफाई कर्मचारी भी होते हैं हमारे, बहुत सफाई कर्मचारी होते हैं, बहुत अच्छा साफ करते हैं, है ना। फिर टिकट विक्रेता होती हैं, जो जी हाँ टिकट विक्रेता, टिकट बेचते हैं जो अपन को विंडो में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से समझा है और बहुत ही आराम से भी समझा है। अगर इसमें अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, इसको हम दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। आप दोबारा भी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। और देखें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि एजुकेशन चैनल आज की डेट में बहुत पीछे होते जा रहे हैं, बाकी मनोरंजन और फालतू चीज़ों में ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।